अगर ये और समय मिला तो ये 85 और 15 पे आ जाएगा। हम दिन और रोज बढ़ रहे हैं, हम कम होने वाले नहीं। 85-15 की तो लड़ाई लड़ रहे हैं लोग। विधायक जी, एमएलसी साहब, लोकदल, बीजेपी और वहां दूसरी ओर लाल टोपी वाले 85-15 की तो लड़ाई लड़ रहे हैं। आ गए आप मुद्दे पर, देखिए, प्रतिष्ठा दांव पर है। कुछ ऐसे लोगों के लिए मैसेज देना चाहें? देखो, दोनों लोग, कोई भी कह सकता है। किसी भी एक जाति के आधार पर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के पास सब जातियों के अनुयायी हैं, सब जातियों के कार्यकर्ता हैं और 36 बिरादरी को लेकर के ये गठबंधन चुनाव लड़ रहा नमस्कार, है। मैं हूं मनोज अलीगढ़ी और चुनावी चकल्लस के दौरान खैर विधानसभा क्षेत्र में घूम रहा हूं और संयोग से मुलाकात हुई सादाबाद के विधायक भाई गुड्डू जी और माठ से एमएलसी हैं योगेश नौवार साहब से, और जाट बेल्ट में भ्रमण कर रहे हैं। यकीनन चौधरी चरण सिंह के सपनों को आगे बढ़ाने का भरोसा देकर गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले और पगडंडी होते हुए मतदाताओं को गठबंधन की ओर आकर्षित कर रहे हैं। आइए बात करते हैं। राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुरेंद्र दिलेर के लिए हम और विधायक सादाबाद गुड्डू चौधरी जी गांव-गांव जा रहे हैं, अलग जगा रहे हैं और सुरेंद्र दिलेर को जिताने के लिए हम वोट मांग रहे हैं। 17 तारीख को हमारे केंद्रीय मंत्री, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी आ रहे हैं। गोमत तिराहे पर लोगों को, राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं को, यहाँ के गांव के निवासियों को हम न्योता देने आए हैं, बुलाने आए हैं और 17 तारीख में एक बहुत बड़ी रैली होने जा रही है गोमत मोड़ पर। उसी के लिए हम अलग जगाने यहाँ पर आए। एमएलसी साहब, अब चूंकि गठबंधन हो गया है, लेकिन कुछ गांव में जब हम जा रहे हैं तो वहां पर जो किसान हैं, चौधरी चरण सिंह के फॉलोवर्स हैं और अक्सर लोकदल में जुड़े रहे, लेकिन हाथरस वाली घटना से वो काफ़ी खिन्न नजर आ रहे हैं। बोले हमारे नेता पर लाठीचार्ज किया और अब उन्हें गोदी में बिठा लिया। किसानों को काफ़ी परेशानी कराई, धरने पर रहे तब उनकी बात नहीं सुनी। काफ़ी समस्याएं रही किसानों की, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो जयंत चौधरी साहब उनके साथ चले गए? देखिए, पुलिस का पिटना और कीचड़ का फिसलना ये आम बात है, इसमें बुरा नहीं मानना चाहिए। रही ये देखो, जब आप आंदोलन करोगे, आप किसी बात को उठाओगे तो पुलिस का काम है लाठीचार्ज करना। लाठी तो हर नेता ने, इस धरती पे जिस नेता ने काम किया हो उस नेता ने लाठी खाई होगी। मैं पड़ोसी विधानसभा का रहने वाला हूँ, माठ विधानसभा का रहने वाला हूँ। मेरी विधानसभा का बॉर्डर खैर विधानसभा से लगा हुआ है। गांव-गांव में जानता हूँ लोगों को, इनकी नब्जों को जानता हूँ, इनकी रिश्तेदारी नातेदारी हम लोगों से है, हमारा पड़ोस है, यहाँ पर हम आए हैं। रही बात गठबंधन की, तो देखिए गठबंधन यहाँ पर इतिहास उठा के देख लीजिए। खैर विधानसभा का यहाँ या तो राष्ट्रीय लोकदल का विधायक रहा है या फिर भारतीय जनता पार्टी का विधायक रहा है। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल भाई भाई, तीसरी कौम कहाँ से आई? तीसरे व्यक्ति के लिए यहाँ जगह नहीं है। लेकिन तीसरे व्यक्ति क्या बताया? भारतीय जनता पार्टी और लोकदल भाई भाई, तीसरी कौम कहां से आई? एक व्यक्ति कह रहा है जाटों की प्रतिष्ठा का सवाल है, और महोदय आप कह रहे हैं कि तीसरी कौम कहां से आई? एक ही कौम में दो लोग दो गाड़ियों पर बैठ रहे। देखिए, प्रतिष्ठा का कोई सवाल नहीं है, ये रिजर्व सीट है। जाट कोई चुनाव नहीं लड़ रहा है। रिजर्व सीट पर जो व्यक्ति बिलोंग करता है वो चुनाव लड़ रहा है। तो जाटों की प्रतिष्ठा का यहाँ पर कोई सवाल नहीं है। प्रतिष्ठा अगर इस धरती पे सबसे बड़ा जाट है तो चौधरी चरण सिंह है। उनकी विरासत में जयंत चौधरी जी हैं, उनकी पार्टी है। यहाँ पर जाट की विरासत की बात है, यहाँ पर प्रतिष्ठा की कोई बात नहीं है। चलिए एमएलसी साहब, थोड़ा सा इंतजार करेंगे, हो सकता है मन में कोई और सवाल आए। हमारे बीच में एक दिग्गज नेता है, सादाबाद विधायक के गुड्डू चौधरी साहब। इनकी विशेषता यह है कि इन्होंने एक बार लठ खाया, विधायक बन गए, दूसरी बार खाएंगे एमपी बन जाएंगे। बताएं सर उस घटना को, क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, कोई नहीं, वो एक आकस्मिक घटना थी और ऐसी कोई नियत नहीं थी कि पुलिस वहाँ पर लाठीचार्ज करती। जो उस समय हमारे गठबंधन जिससे था वो समाजवादी पार्टी थी, तो गठबंधन के लोगों ने वहाँ पर ज़्यादा हुल्ला किया, इसलिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। और उसमें कहीं न कहीं पुलिस या कोई सरकार की कोई भूमिका नहीं थी, वो एक आकस्मिक घटना थी। रही बात खैर की, खैर में मैं देख रहा हूँ जब से चुनाव स्टार्ट हुआ है, कैंडिडेट की घोषणा से पहले मैं गठबंधन के तहत यहाँ पे सारी जो मीटिंगें हो रही हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, उनमें पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। मैंने देखा है यहाँ कोई चुनाव किसी दल और पार्टी से नहीं है, यहाँ एक तरफा चुनाव है। और मनोज जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आने वाली 23 तारीख को आप देखेंगे आधे में अधगर आधे में सब घर, ये पोजीशन है, कहावत है। लेकिन
मैं आपको कह रहा हूँ कि 80% में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल और 20% में सारे दल। विधायक जी, एक जाटों की कहावत चली आ रही है, अनपढ़ जाट पढ़ा जैसा और पढ़ो लिखो जाट खुदा जैसा। तो अभी 20 तारीख में समय लग रहा है मुझे। नहीं 20 तारीख में समय, लेकिन अब मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। ये बात जरूर है कि जब चुनाव आता है, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता है तो कुछ न कुछ चेंजिंग होते रहते हैं, लेकिन यहाँ गैपिंग इतनी बड़ी है, 80-20 की गैपिंग है, वहाँ कोई चेंजिंग का कोई प्रश्न नहीं उठता है। किन किन क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे हैं और चौधरियों की क्या क्या समस्याओं का सामना कर रहे हैं? हम लोग जो है बारही जो तेवतियाओं के गांव है वहाँ से लेकर और टप्पल तक पूरा भ्रमण किया हुआ है, और कहीं न कहीं लोगों के मन में एक उछाल है कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन है, और आदरणीय जैन जी 17 तारीख को आ रहे हैं। आप देखना 17 तारीख को पूरी कायाकल्प आपको मिलेगी, और मुझे दिखाई देता है कि कहीं और अन्य दल जो चुनाव लड़ रहे हैं कहीं बीच में ही छोड़ के न भाग जाए। कुछ और कहना चाहते हैं चौधरियों के लिए? कुछ लोग चौधरियों के हितैषी बने हुए हैं, बोले 20 साल पहले हमने काफी निर्माण कार्य कराए थे, विकास कार्य कराए थे, चौधरियों की प्रतिष्ठा दांव पर है। कुछ ऐसे लोगों के लिए मैसेज देना चाहें? देखो, कोई भी कह सकता किसी भी एक जाति के आधार पर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के पास सब जातियों के अनुयायी हैं, सब जातियों के कार्यकर्ता हैं, और 36 बिरादरी को लेकर के ये गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। और जैसा कि विधायक जी ने कहा कि एक तरफ 80% वोट है और एक तरफ 20% है। अगर ये और समय मिला तो ये 85 और 15 पे आ जाएगा। हम दिन और रोज बढ़ रहे हैं, हम कम होने वाले नहीं। 85-15 की तो लड़ाई लड़ रहे हैं लोग। विधायक जी, एमएलसी साहब, लोकदल, बीजेपी और वहां दूसरी ओर लाल टोपी वाले 85-15 की तो लड़ाई लड़ रहे हैं। आ गए आप मुद्दे पर। देखिए, जो लाल टोपी वाले हैं उनकी करनी और कथनी में फ़र्क है। उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। वो 85-15 पे आ गए। आदमी को अपने कर्मों पे, विकास के आधार पे वोट मांगने चाहिए। ये नए नए मुद्दे उखाड़ कर ला रहे हैं, इन मुद्दों से कुछ होने वाला नहीं। तो आप थे मेरे साथ, जिम्मेदार लोग हैं लोक दल के, और ये बेल्ट कही जाती है, ग्रीन बेल्ट भी कही जाती है, और चौधरी चरण सिंह का भी एक गढ़ कहा जाता है। मैं हूं मनोज अलीगढ़ी, यूं ही साना वसाना आपसे मिलता रहूंगा और चुनावी चकल्लस पर चर्चा करता रहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।